बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रोहेल अकबर और मेरे साथ इस वक्त बड़ी ही मारूफ शख्सियत जनाब ज़ियाउर रहमान गनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम सलाम। ज़िया साहब और हमारे एक दोस्त हैं यूके में होते हैं, टोनी साहब। उनका और इनका आपस में एक ऐसा रिश्ता है जो आज हम आपको बताएंगे, और ये इंसानियत की वो खिदमत कर रहे हैं जो ना पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की करते हैं, ना पाकिस्तान से बाहर वाले करते हैं। सोच तो सकते हैं मगर वो करते नहीं हैं। इन्होंने एक ऐसा बैंक बनाया हुआ है जहाँ पे वो पैसे अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर कर्ज हसना के तौर पे मुख्तलिफ लोगों को देते हैं। वो अपना कारोबार शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपने पाँव पे खड़े होते हैं और फिर वो पैसे इनको वापस लौटाते हैं। आज तक इन्होंने किन किन लोगों को पैसे दिए, कितने पैसे दिए और उन लोगों का फिर इनके साथ रवैया कैसा है, उन्होंने पैसे वापस किए या नहीं किए। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये सिलसिला जो है ये कब से शुरू किया। गनी साहब, ये सिलसिला जो है आवाम की खिदमत का जो सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, ये कब से शुरू किया हुआ है और आपके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं? ये तो जी अंजुम ज़िया साहब जो यूके में होते हैं जी जी, उन्होंने ये किया है शुरू और मुझे साथ रखा हुआ है। और ये कोई पिछले जब ये कोई पिछले 10 साल से ठीक है। ये पिछले 10 साल से अंजुम ज़िया साहब और ज़ियाउर रहमान गनी साहब इन्होंने मिलके एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, एक लोगों की खिदमत का। कितने पैसे आपके पास जमा होते हैं और कितने फिर आप लोगों को देते हैं आगे? वो हमारे अकाउंट में अंजुम साहब वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, यूके से। ठीक है, और फिर यहाँ जिस किसी को ज़रूरत हो वो राब्ता करता है, ठीक है, और उसको फिर हम जितनी भी उसकी ज़रूरत है वो हम उसको दे देते हैं। तो बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक फ़र्ज़ करें किसी बंदे की ज़रूरत है 50,000 रुपया, 1 लाख, तो वो पैसे लेने के लिए आपसे कैसे रब्ता करेगा और फिर किन शराइत पे उनको पैसे दिए जाते हैं? शराइत तो कोई ऐसी नहीं है। अच्छा, वो हम उसके वो, वो अगर कोई कहता है कि मुझे ज़रूरत है कोई ठीक है, कारोबार एक्सपेंड करने की, ठीक है, या कोई नया शुरू कोई करना नया है, काम शुरू करना उसने, तो उसको फिर हम वो दे देते हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है, किसी बंदे को ज़रूरत हो, वो किसी भी रंग का हो, नस्ल का हो, मज़हब का हो, किसी भी फ़िरके से उसका ताल्लुक हो, उसकी ज़रूरत जो है ये दो बंदे ज़ियाउर रहमान गनी साहब और अंजुम ज़िया टोनी साहब जो यूके में होते हैं और जिनकी ये सारा सिलसिला शुरू किया और उन्होंने अपनी जेब से ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। किसी की ज़रूरत को पूरा करना मैं समझता हूँ आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी नेकी है। सर, अब तक कितने लोग आपसे ये कर्जा लेके अपने अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं? कोई 10-15 लोग हैं ठीक है, जिन्होंने लिया है। कर्जा लिया। और अंजुम साहब के लंदन जाने से पहले जब वो यहाँ थे, ठीक है, तो उन्होंने एक प्लॉट बेचा था अपना, ये एंसेस्ट्रल। अच्छा, तो उसकी जो रकम थी वो उनके एक दोस्त थे, अजीज़ मुजाहिद साहब, ठीक है, वापडा में चीफ इंजीनियर थे। सही। तो उनसे उन्होंने मशवरा किया कि मैं इसको कहाँ पे ये लगाऊं? पैसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये कहाँ लगाऊं। ठीक है, तो उन्होंने एक उस्मान टेंट सर्विस है मॉडल टाउन एक्सटेंशन में हुआ करती थी ठीक है, उस वक्त, सही। उन्होंने कहा कि ये उनके पास आप
इन्वेस्ट कर दें। सही। तो वो उस्मान टेंट सर्विस वालों ने कुछ चंद माह तो वो प्रॉफिट दिया उसमें। ठीक है। उसके बाद उन्होंने इनको कह दिया कि ये लॉस हो गया ठीक है। और ये पैसे खत्म हो गए आपके। वो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सही। तो अंजुम साहब के वो पैसे जो थे वो डूब गए, ज़ाया हो गए। अच्छा। वो वापस मिले ही नहीं वहाँ से। ठीक है। और इन्होंने भी फिर कोशिश नहीं की। सही। और फिर एक टिवाना साहब थे, कैवलरी ग्राउंड में रहते थे। ठीक है। उन्होंने उनको भी रेफर किया किसी ने। सही। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इन्होंने। ठीक तो है। वो भी पैसे खा गए। सही। और फिर मुझे नहीं पता कि वो इनको मिले या नहीं मिले वापस। सही। वो भी ज़ाया हो गए पैसे। तो उसके बाद यहाँ पर सिंध के हैं। ठीक है। कुछ लोग, एक जुल्फ़कार अली नोहानी। अच्छा। और एक कोई मिस सुमन थी वहाँ की सिंध के। उन लोगों ने भी इनसे मदद ली। ठीक है। और इन्होंने की उनकी मदद। और फिर एक कमांडर तारिक साहब हैं कराची के। ठीक है। नेवी के कमांडर हैं वो। सही। तो उनको भी इन्होंने काफ़ी सारी रकम उनकी हेल्प के लिए दी। ठीक है। और जो कि मेरी इतला ये है कि अभी तक कोई वापस नहीं हुए। और इसी तरह से एक वो हैं इस्लामाबाद के। ठीक है। एक साहब हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी है यहाँ लॉरेंस रोड पे। ठीक है। सैगर हाउस के बराबर। बिल्कुल ठीक। तो वो उन्होंने भी लिए थे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं, मेरी इतला है कि वापस नहीं किए। सही। इसी तरह से और लोग हैं 10-15। ये मेरे पास ठीक है। ये नोटबुक है। अच्छा, सब का रिकॉर्ड है इसमें। अच्छा, इतने सारे लोगों ने पैसे इनके खा लिए, नहीं दिए, उसके बावजूद ये फिर पैसे दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं लोगों को पाँव पे खड़ा करने के लिए कि पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो अपने कोई रोज़गार पे आ जाएं, पाँव पे खड़ा हो जाएं। तो पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या है इनके पीछे कि एक बंदा पैसे भी लुटा रहा है, पैसे वापस भी नहीं आ रहे, उसके बावजूद फिर वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। हाँ, ये खिदमत कर रहे हैं वो इंसानियत की। और आप तो उनके बचपन के दोस्त हैं, तो क्या इनमें ऐसी। हमारे घर के पीछे ये जो लेन है, हाँ जी, उसमें इनका घर था और एक ही स्कूल में हम पढ़े हुए हैं। ठीक है। और फिर हम इनके लंदन जाने से पहले यहाँ हम इनसे ऑलमोस्ट डेली मुलाकात हुआ करती थी। सही सही। और ट्रैवल भी किया पाकिस्तान में जिस जगह पे। ठीक है। कराची से लेके खैबर तक तो हम इकट्ठे ही वहाँ जाते रहे। ठीक है। और फिर ये लंदन चले गए, वहाँ इनकी शादी हुई, सेटल हो गए। सही सही। तो वहाँ पर अब इनका कोई इनकम वहाँ से की है। सही। और वो जो पैसे इनके पास इनके बेटे देते हैं इनको, और इनका अपना पैसा जो है वो इन कामों के ऊपर वो पाकिस्तान। ये अच्छा, ऐसे लोग मैं समझता हूँ बहुत कम हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं। अब पाकिस्तान से बाहर जाके लोग अपने घर वालों से तो प्यार करते ही हैं, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से तो प्यार करते हैं, उनकी माली मदद तो करते ही हैं, मगर अपने घर वालों से हट के आम लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करना कि ये बंदा गरीब है, इसको पैसे दे दो, ये कोई ना कोई ठेला लगा ले सब्जी का, कोई फ्रूट का काम कर ले, कोई दुकान बना ले, कोई बड़ी इंडस्ट्री बना ले। ऐसे लोग पाकिस्तान में मुझे बहुत कम नज़र आते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाकर क्योंकि हालात अब वो नहीं है, मुश्किलें परेशानियाँ वहाँ भी इतनी हैं जितनी पाकिस्तान में है। पैसा कमाना वहाँ भी मुश्किल है, और अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा यहाँ के लोगों की खिदमत करना, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लोग बहुत कम हैं और ये नायाब हीरे होते हैं। इनकी जितनी हम कदर करें बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो इनको हम चाहेंगे कि जी उन पे हम मुसलसल कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहें
किसी न किसी इशू पे, ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये वो हीरे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के गरीब लोग अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करते हैं जी। तो ऐसे लोग, क्योंकि आप तो उनके बचपन के साथी हैं, उनके जो बेटे हैं वो उनके साथ बड़ा तावन करते हैं, तावन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अपनी हक हलाल की मेहनत की कमाई वो बजाय इसके कि बंदा अपने ऊपर लगाए, जी। वो दूसरों की खिदमत के लिए बंदा लगा रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये अंजुम ज़िया साहब की तरबियत नहीं है, अंजुम ज़िया साहब के वालिदैन की तरबियत है जो इनमें अब इनके आगे बच्चों में वो नजर आ रही है। वालिदैन इनके बहुत ही अच्छे नेक, ये वालिदैन की तरबियत है ना सर, इतने पैसे लुटाने के बावजूद फिर वो लोगों की खिदमत करने में मसरूफ है जी। और इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, सही, कोई प्रॉपर्टी इनकी ना पाकिस्तान में है ना इंग्लिस्तान में है। यहाँ तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के लोगों को पैसे दे दिए। हाँ, और वो वहाँ भी इन्होंने कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया, लोगों की मदद ही इन्होंने की है। जिस किसी ने आके मांगा सही कि मेरी ये ज़रूरत है, इन्होंने उसको पूरा कर दिया। और ये एक मुल्तान के एक साहब हैं जिनके बेटे पढ़ते थे इंग्लिस्तान में, सही, तो वो उनकी भी सुना फीसें उन्होंने जमा कराई उधर, बल्कि इनके बेटों ने वो पैसे अपने उनके तौर पे जमा करवाए। उनकी जो फीसें अदा करनी थी वो फौरी मुल्तान वाले साहब के पास इंतज़ाम नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी भेजते, तो इनको उन्होंने कहा, तो इनके बेटों ने और इन्होंने मिल के उनकी फ़ीसें अदा की, जो कि फिर वो मुल्तान वाले साहब ने वो पैसे वापस कर दिए इस अकाउंट में। अगर देखें, अगर वो वक्त पे फीस जमा ना होती तो उनके बच्चों का दाखिला नहीं होना था जी, और दाखिला ना होना तो इसका मतलब बहुत बड़ी इंसान की नाकामी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं उनकी हमें कदर करनी चाहिए। ख़ासकर पाकिस्तान का अगर हर फर्द, हर शहरी सिर्फ 100 रुपया इनके अकाउंट में जमा करवा दे तो इस तरह पूरे पाकिस्तान की खिदमत हो सकती है, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत हो सकती है, पाकिस्तान का जो पिसा हुआ गरीब तबका है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है और आने वाला जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का वो अच्छा भी हो सकता है, सुनहरी भी हो सकता है, ताबनाक भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अब ज़रूरत है कि हम इमदाद बाहमी, ये इसी का नाम है इमदाद बाहमी, कि हम अपने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सिर्फ 100 रुपया एक पाकिस्तानी, अगर 100 रुपया एक पाकिस्तानी आपके अकाउंट में जमा करवा दे तो इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लाखों लोगों की खिदमत हो सकती है, लाखों लोग अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं और जो गरीब तबका है वो भी अपने पाँव पे आ सकता है जी। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा किसी नए दोस्त के साथ, और हम कोशिश करेंगे अंजुम ज़िया टोनी साहब उनको इस बात पे लेके आए कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके यहाँ के लोगों के हालात को अपनी आंखों से देखें। देखा तो उन्होंने पहले भी सारा कुछ है, मगर आजकल वो यूके में हैं तो वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद फिर एक तो जो लोगों ने उनके पैसे देने हैं वो लोग उनको पैसे दें ताकि उनका अपना पैसा इतना है कि वो आम लोगों की खिदमत कर सकें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।